हेलो एस्पिरेंट्स, तो यू आर वेलकम टू योर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइलोजिज्म। ओके, साइलोजिज्म को हम बोलते हैं साइलोजिज्म, दैट्स मीन न्यायपूर्ण वाक्य। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो साइलोजिज्म के क्वेश्चन काफ़ी सारे आ जाते हैं, मतलब हर तरह के कॉम्पिटिशन में। आप किसी भी कॉम्पिटिशन में जाइए, चाहे वो एसएससी का हो या फिर पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल पे हो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने की बेसिस क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। एक्चुअली इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करने वाले हैं वेन डायग्राम से। ओके, तो वेन डायग्राम इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस साइलोजिज्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम। तो हमारे पास जो मेथड है वो आपका वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम मेथड से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको क्या मिलता है, स्टेटमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टेटमेंट्स। ओके, और उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। अब सपोज करो मैं कहता हूं यहाँ पर ऑल डॉग्स आर गुड। कहने का मतलब है कि सभी जो डॉग्स हैं वो क्या, गुड, मतलब अच्छे हैं। मतलब ओके, तो कुल मिला के अच्छाई जो है वो यूनिवर्स है, और उसके अंदर कौन है, डॉग। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया है, ये तो आपका क्या है, डॉग के लिए। किसके लिए? डॉग के लिए। अब डॉग क्या है, जितने भी डॉग है वे सब क्या अच्छे हैं। तो अच्छाई के अंदर कौन आ रहा है, डॉग आ रहा है। तो ये क्या वेन डायग्राम है, किसके लिए, इस तरह के सेंटेंस के लिए। ओके, या वाक्य के लिए कि ऑल डॉग्स आर गुड, कि सभी कुत्ते क्या है, अच्छे हैं। तो ये आपकी गुडनेस है, मतलब गुड है। और गुड कौन है, कुत्ते, मतलब डॉग। ओके, तो ये इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो हमें इस तरह का वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकंड, ये फर्स्ट तरीके का था। सेकंड मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सम डॉग्स आर कैट्स, मतलब कुछ जो कुत्ते हैं वो कैट है, मतलब बिल्लियां हैं। ओके, अब सपोज करो मैंने माना कि ये आपके लिए डॉग के लिए है और ये किसके लिए है, कैट के लिए। ओके, बोला क्या है इसने बोला है कि कुछ कुत्ते क्या कैट है। ओके, तो इनके बीच में क्या है, कुछ चीज कॉमन है, मतलब कुछ कुत्ते और कुछ कैट क्या है, कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपका डॉग के लिए और ये आपके लिए किसके लिए, कैट के लिए। तो ये डॉग और ये कैट। साफ साफ बोला था कि कुछ डॉग क्या है, कैट है। इसका मतलब उल्टा भी है कि कुछ कैट क्या है, डॉग है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ कैट और कुछ डॉग क्या है, कॉमन, मतलब ये आपका क्या है, इनके बीच में कुछ चीज़ क्या है, कॉमन आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, तो ये आपका जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कॉमन है। इसमें कहते हैं कि कुछ कैट्स क्या है, डॉग, क्योंकि डॉग का पोर्शन भी इसमें आ रहा है। या फिर अगर हम डॉग के लिए बात करें कि कुछ डॉग क्या है, कैट है, क्योंकि कैट का पोर्शन भी इसमें आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमें इस तरह का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। थर्ड के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, चलो कोई नहीं, इसको मैं दोबारा बना दूँ छोटा सा डायग्राम। ये डॉग है और ये आपका गुडनेस। ओके, तो ये गुड कौन है, डॉग। एंड थर्ड मैं यहाँ पे अगर हमने ऐसा बोल दिया कि कोई भी कुत्ता कैट नहीं है। ओके, मतलब कोई भी बिल्ली या डॉग नहीं है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको उल्टा करके। तो नो वन डॉग इज कैट, मतलब कोई भी डॉग कैट नहीं है या कोई भी कैट डॉग नहीं है। तो इस केस में जो आपका वेन डायग्राम है वो आपका सिंपल सा बनेगा कि ये डॉग का पोर्शन है, ये किसका है, कैट का, और इनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब ये कोई भी इंटरसेक्शन या कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का कॉमन चीज नहीं है। तो हम इसको अलग अलग बनाएंगे, ये डॉग के लिए और ये कैट के लिए। ओके, तो ये आपका वेन डायग्राम मेथड है। अब इसको अच्छे से समझा तभी जा सकता है जब हम इसके बेस पे क्या करें, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन को लेके पढ़े, तो हम उसको मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करने हैं। लेकिन आप समझिए कि वेन डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, एंड होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं पीसीएस में, यूपी के पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वेन डायग्राम से। तो आपकी स्क्रीन पर वो शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें लिखा है कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर,
तो कुछ फ्रूट्स क्या है, फ्लावर हैं। ओके, तो बोला है कि कुछ फ्रूट्स क्या है, फ्लावर है। अब मैंने बता दिया जब कुछ है मतलब कुछ फ्रूट फ्लावर है, मतलब कुछ फ्लावर क्या है, फ्रूट्स है। ओके, तो मतलब कॉमन है। अब इस तरह का मतलब है कि सपोज कीजिए ये आपके लिए फ्रूट के लिए है और ये किसके लिए है, फ्लावर के लिए, एप्पल। ओके, तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में क्या कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कॉमन आ गया। ओके, अब 10 सेकंड पढ़िए। नो फ्लावर इज अ बोट, मतलब कोई भी फ्लावर बोट नहीं है। ओके, मतलब ये आपका फ्लावर है एप्पल और ये क्या आपका बोट। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज ना हो तो उस केस में क्या करते हैं, अलग अलग हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। ऑल बोट्स मतलब सभी बोट्स आर रिवर, मतलब जितनी भी बोट्स है वो क्या है, रिवर्स है। तो ये आपकी बोट है और ये जो बोट है वो क्या रिवर है, तो ये बोट क्या है, रिवर। ओके, तो जितनी भी बोट्स हैं वो रिवर हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पहला दिया हुआ है मतलब कंक्लूजन में कि सम फ्रूट्स आर रिवर्स, मतलब कुछ फ्रूट्स क्या है, रिवर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स है, फ्रूट का अगर हम मतलब कंक्लूजन निकालें तो किसके साथ है, फ्लावर के साथ, मतलब कुछ फ्रूट फ्लावर है, लेकिन कहीं भी कंक्लूजन रिवर के साथ नहीं निकल रहा। ओके, तो आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं कि बोट का संबंध कहीं भी फ्रूट से नहीं है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग, मतलब गलत है, ये हो ही नहीं सकता। आगे पूछा है सम रिवर्स आर बोट, मतलब कुछ रिवर्स क्या है, बोट्स है। ऑफ कोर्स, क्योंकि रिवर्स तो बहुत सारी है ना, और बोट्स क्या है, जितनी भी बोट्स है रिवर्स है, तो हम कह सकते हैं कि यस कुछ रिवर्स क्या है, बोट है। तो सेकंड कंक्लूजन ठीक है। ओके, अब थर्ड कंक्लूजन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। सम रिवर्स आर फ्रूट, मतलब कुछ रिवर फ्रूट है। तो इस पोर्शन को देखिए, क्या रिवर का संबंध फ्रूट के साथ है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि थर्ड कंक्लूजन भी गलत है। अब आइए फोर्थ कंक्लूजन पर। तो इसमें लिखा है कि सम फ्लावर आर फ्रूट्स, तो सम फ्लावर एप्पल, फ्लावर और फ्रूट। ओके, तो फ्लावर और फ्रूट में यस ऑफ कोर्स कुछ फ्लावर्स क्या है, फ्रूट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ कंक्लूजन इज राइट, करेक्ट। तो कह सकते हैं कि जो सेकंड और फोर्थ कंक्लूजन है इस क्वेश्चन का वो क्या है, राइट है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था यूपीपीसीएस, मतलब जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसके अंदर। ओके, एंड होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अब मुझे बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस टाइप में आपको आंसर करना है। ओके, जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी और ई तक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऑल बैटरीज आर टॉर्च, ये आपका स्टेटमेंट है, मतलब जितनी भी बैटरी वो क्या है, टॉर्च है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए ये बैटरीज है और ये क्या टॉर्च है, तो ये बैटरी और टॉर्च, क्योंकि सभी बैटरी क्या टॉर्च है। तो मैंने बताया था कि जब सभी की बात आए तो उसका आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाना है। ओके, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि नो टॉर्च इज अ लाइट, मतलब कोई भी टॉर्च लाइट नहीं है, मतलब ये टॉर्च है। ओके, और ये क्या आपका लाइट। तो टॉर्च और लाइट का जो सेक्शन है वो अलग अलग रहेगी, वो आपका एक साथ नहीं आने वाली है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। ओके, तो मैंने बताया था कि किस तरह से हमें यहाँ पे वेन डायग्राम आपको करने हैं, तो आप दोबारा से उसको देख सकते हैं। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो आपको। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट, नो बैटरी इज अ लाइट, मतलब सॉरी नॉट स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन है कि कोई भी बैटरी लाइट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बैटरी ये है, लाइट ये है, तो बैटरी और लाइट में कोई संबंध है यहाँ पे? ऑफ कोर्स कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है, ठीक है, इज अ राइट कंक्लूजन। सेकंड, ऑल सॉरी ये एट लीस्ट सम टॉर्च, ओके, मतलब कुछ टॉर्च आर बैटरीज, मतलब कुछ टॉर्च जो है ये टॉर्च है। ओके, देखो टॉर्च ज्यादा है, बैटरी क्या है, कम है, और जितनी बैटरीज है वो क्या है, टॉर्च है। ओके, सपोज कीजिए टॉर्च हमारी 10 है, बैटरी हमारी कितनी है, 5 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितनी बैटरी है वो क्या है, टॉर्च है। ओके, तो इसका मतलब है कि 5 बैटरीज क्या है, टॉर्च है। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि
जो बैटरी है वो टॉर्च भी है। ओके, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि कुछ टॉर्च क्या है, बैटरी है। तो ऑफकोर्स सेकंड कंक्लूजन भी क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों कंक्लूजन क्या है, इज राइट। ओके, तो बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट और राइट। ओके, तो जो भी आपके ऑप्शन है, तो आई थिंक ऑप्शन जो है वो ई इज राइट है। तो हम वेन डायग्राम से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन में आप लिखने वाला हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ना, फर्स्ट नो पेपर इज अ पेन, मतलब कोई भी पेपर पेन नहीं है। तो सपोज कीजिए ये आपका पेपर सेक्शन और ये आपका क्या, पेन सेक्शन। ओके, तो ये इसको हम लिख रहे हैं पेपर, पी फॉर पेपर, और इसको पूरा पेन हम लिख सकते हैं। ओके, तो पेन, तो पेन और पेपर में कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट साफ साफ बोला कि कोई भी पेपर पेन नहीं है। और जब ना की बात आए, कोई नहीं है, तो उस केस में दोनों जो आपके सेक्शंस है वो अलग अलग बनाते हैं। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला इसने, ऑल पेन्स, मतलब जितने भी पेन्स है वो क्या, कवर है। तो सपोज कीजिए ये तो हमारे पेन हैं। ओके, और ये क्या है, कवर्स। ओके, क्योंकि जितने भी पेन है वो किसके अंदर आ रहे हैं, कवर के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, कवर। तो इससे साफ साफ दिखा रहे हैं कि कुछ कवर्स क्या है, पेन है। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, एट लीस्ट सम कवर्स आर पेन। ओके, साफ साफ है कि कुछ कवर्स क्या है, पेन, क्योंकि कवर्स की संख्या ज़्यादा है और पेन की संख्या कम है, और जो पेन है वो कवर है। इसका मतलब है कि कुछ कवर्स क्या है, पेन है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, राइट है। ओके, सेकंड कंक्लूजन तो आइए, नो कवर, मतलब कोई भी कवर इज अ पेपर। ऑफ कोर्स पेपर और कवर में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि सेकंड कंक्लूजन ऑल्सो राइट। ओके, तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शंस होंगे, तो उन ऑप्शंस में केवल आपका जो ऑप्शन ई है, आई थिंक, क्योंकि ए में क्या होगा, बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। ओके, तो ये आपका ए जो भी है, मतलब ए हो या कुछ भी हो, आई थिंक मेरे हिसाब से ए है, आप देख सकते हैं। तो ई इज अ राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है रिलेटेड दिस टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ। ओके, तो हैव अ गुड डे एंड गुड लक। एंड प्लीज़ जाने से पहले आपसे जिससे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अगर नया आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऑल ओवर जितने भी सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी हमने नया स्टार्ट किया है, तो आई थिंक टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, ओवरऑल सॉल्यूशन जितना भी है वो आपको मिल जाएगा। ओके, उसमें जीएसओ, एंड यहाँ पर हमारे पास एक नया इनिशिएटिव है आप सभी के लिए। हम संडे में एक स्पेशल क्लास लेंगे। ओके, और उसकी वीडियो आपको मिल सकती है। लास्ट संडे में मैंने आपको G20 के बारे में पढ़ाया था। इसी तरह से हर संडे में कुछ नया टॉपिक हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, एंड होप आपको ये सभी चीज़ें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपकी जर्नी है उसमें आपकी हेल्प कर सके। ओके, तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।